बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल नादान काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है इसकी। और आप देखेंगे कि आए यानी कि दिनों में ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़े की, काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। क्योंकि जैसा कि तानिया चाहती है कि उसकी शादी ज़ावियार से हो, लेकिन वो तो इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। उसने बल्कि साफ साफ अपने घर वालों से कह दिया है कि आप चाहे जो मर्ज़ी ज़हन बनाए मेरा, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। बहरहाल जो कुछ तानिया करने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ ज़ावियार से बदला लेने के लिए करेगी। यानी कि जो नाटकपन करेगी, किसी के साथ शादी करेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बदले की खातिर ये सब कुछ होगा। ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला है। फिलहाल तो अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बढ़ती जा रही है ज़ावियार की नायाब के साथ। इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है उसकी दादी जान को, और वो कहती है कि आखिर क्या वजह है कि तुम रोज़ आए दिन कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा कर देते हो कि मुझे अपनी दोस्त से मिलना पड़ जाता है। आखिर ऐसी क्या बात है? वैसे अगर मैं तुम्हें दिल की बात कहूँ तो दिल की बात ये ही है कि मुझे नायाब बहुत अच्छी लगी, और वो हमारे घर को बड़े अच्छे तरीके से संभाल भी लेगी। आगे से आप देखेंगे कि ज़ावेर इस बात के लिए एग्री हो जाता है और कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। लेकिन उसकी दादी जान उसको कहती है कि मैं तुम्हारी मर्ज़ी भी पूछना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे खुद बताओ कि आखिर तुम्हारा क्या ज़हन है, क्योंकि मुझे उस लड़की में कोई भी खराबी नज़र नहीं आई। बहुत ही घरेलू किस्म की लड़की है। हाँ, मगर तुम्हारी माँ को मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो तो कभी भी पसंद नहीं करेगी ये बात, ये रिश्ता उसको बिल्कुल बेजोड़ सा लगेगा। आगे से अब देखेंगे कि ज़ावेर कहता है कि नहीं, ज़िंदगी तो मुझे गुजारनी है, इसलिए मैं उनसे इस बात का रिक्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ कि वो ऐसा ही करें, क्योंकि वाक़ई में मुझे ऐसा लगता है कि वही वो लड़की है जो मेरे सारे ख्वाबों को पूरा कर सकती है, मेरे हर चीज़ पर पूरा उतर सकती है। आगे से उसकी दादी कहती है कि मुझे तानिया लड़की एक आँख नहीं भाती। पता नहीं क्यों तुम्हारी माँ उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और चाहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके ये रिश्ता हो जाए। लेकिन ये बाप, ज़ावियार का बाप जो है वो समझ रहा है इस बात को, और कहता है कि देखो, तुम परेशान मत हो, जैसा कहोगे वैसा ही होगा। अगर तानिया तुम्हें नहीं पसंद तो मैं इस चीज़ के लिए कोई भी फ़ोर्स नहीं करेगा, इसलिए बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ के टेंशन को अपने दिल से निकाल दो। आगे से आप देखेंगे कि उसको अपने बाप की सपोर्ट और अपनी दादी की सपोर्ट मिल चुकी है, जिसकी वजह से वो अब इस चीज़ पर अटक चुका है। खैर, आप देखेंगे कि जब इसकी बहन को इस चीज़ का इल्म होगा कि मेरा भाई किस चीज़ के बारे में सोच रहा है, किस बात के बारे में सोच रहा है, तो ये बात बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त लगेगी उसको, और इस बात में आकर वो अपनी माँ का साथ देने वाली है। और वो कहती है कि पता नहीं क्यों भाई का दिमाग बिगड़ चुका है। उनको बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आखिर वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। हमारी बनी बनाई इज्जत पल भर में ख़त्म हो जाएगी अगर वो लड़की इस घर में आ जाती है। उसकी माँ कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी। मैं बीजान की हरकतों को पहले से ही जान चुकी थी, और मुझे यकीन आ गया था कि जब इतने चक्कर वो अपनी दोस्त के घर लगा रही थी, मुझे तब ही इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि दाल में कहीं न कहीं कुछ काला ज़रूर है, और देख लो वही हुआ जो मेरा कहना था, मेरी सोच थी। आगे से वो कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं इन सब बातों को हैंडल कर लूँगी, और ज़ावियार मेरा बेटा है और वो मेरी ही बात मानेगा। किसी हाल में भी इस बात के लिए वो राज़ी नहीं होगा और मेरी मर्ज़ी बगैर आगे नहीं चलेगा। इसलिए वो उसको पूरा इस बात के लिए एग्री कर रही है, उसको समझाने की कोशिश में लगी हुई है कि देखो, बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। हाँ, रही बात तानिया की, तो वो ही इस घर में आएगी। बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल नादान काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है इसकी। और आप देखेंगे कि आए यानी कि दिनों में ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़े की, काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। क्योंकि जैसा कि तानिया चाहती है कि उसकी शादी ज़ावियार से हो, लेकिन वो तो इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। उसने बल्कि साफ साफ अपने घर वालों से कह दिया है कि आप चाहे जो मर्ज़ी ज़हन बनाए मेरा, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। बहरहाल जो कुछ तानिया करने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ ज़ावियार से बदला लेने के लिए करेगी। यानी कि जो नाटकपन करेगी, किसी के साथ शादी करेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बदले की खातिर ये सब कुछ होगा। ऐसा वैसा कोई
सीन नहीं होने वाला है। फिलहाल तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बढ़ती जा रही है ज़ावियार की नायाब के साथ। इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है उसकी दादी जान को, और वो कहती है कि आखिर क्या वजह है कि तुम रोज़ आए दिन कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा कर देते हो कि मुझे अपनी दोस्त से मिलना पड़ जाता है। आखिर ऐसी क्या बात है? वैसे अगर मैं तुम्हें दिल की बात कहूँ तो दिल की बात ये ही है कि मुझे नायाब बहुत अच्छी लगी, और वो हमारे घर को बड़े अच्छे तरीके से संभाल भी लेगी। आगे से आप देखेंगे कि ज़ावेर इस बात के लिए एग्री हो जाता है और कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। लेकिन उसकी दादी जान उसको कहती है कि मैं तुम्हारी मर्ज़ी भी पूछना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे खुद बताओ कि आखिर तुम्हारा क्या ज़हन है, क्योंकि मुझे उस लड़की में कोई भी खराबी नज़र नहीं आई। बहुत ही घरेलू किस्म की लड़की है। हाँ, मगर तुम्हारी माँ को मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो तो कभी भी पसंद नहीं करेगी ये बात, ये रिश्ता उसको बिल्कुल बेजोड़ सा लगेगा। आगे से आप देखेंगे कि ज़ावियर कहता है कि नहीं, ज़िंदगी तो मुझे गुज़ारनी है, इसलिए मैं उनसे इस बात का रिक्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ कि वो ऐसा ही करें, क्योंकि वाक़ई में मुझे ऐसा लगता है कि वही वो लड़की है जो मेरे सारे ख्वाबों को पूरा कर सकती है, मेरे हर चीज़ पर पूरा उतर सकती है। आगे से उसकी दादी कहती है कि मुझे तानिया लड़की एक आँख नहीं भाती। पता नहीं क्यों तुम्हारी माँ उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और चाहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके ये रिश्ता हो जाए। लेकिन ये बाप, ज़ावियार का बाप जो है वो समझ रहा है इस बात को, और कहता है कि देखो तुम परेशान मत हो, जैसा कहोगे वैसा ही होगा। अगर तानिया तुम्हें नहीं पसंद तो मैं इस चीज़ के लिए कोई भी फ़ोर्स नहीं करेगा, इसलिए बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ के टेंशन को अपने दिल से निकाल दो। आगे से आप देखेंगे कि उसको अपने बाप की सपोर्ट और अपनी दादी की सपोर्ट मिल चुकी है, जिसकी वजह से वो अब इस चीज़ पर अटक चुका है। खैर आप देखेंगे कि जब इसकी बहन को इस चीज़ का इल्म होगा कि मेरा भाई किस चीज़ के बारे में सोच रहा है, किस बात के बारे में सोच रहा है, तो ये बात बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त लगेगी उसको, और इस बात में आकर वो अपनी माँ का साथ देने वाली है। और वो कहती है कि पता नहीं क्यों भाई का दिमाग बिगड़ चुका है। उनको बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आखिर वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। हमारी बनी बनाई इज़्ज़त पल भर में ख़त्म हो जाएगी अगर वो लड़की इस घर में आ जाती है। उसकी माँ कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी। मैं बीजान की हरकतों को पहले से ही जान चुकी थी, और मुझे यकीन आ गया था कि जब इतने चक्कर वो अपनी दोस्त के घर लगा रही थी, मुझे तब ही इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि दाल में कहीं न कहीं कुछ काला ज़रूर है, और देख लो वही हुआ जो मेरा कहना था, मेरी सोच थी। आगे से वो कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं इन सब बातों को हैंडल कर लूँगी, और ज़ावियार मेरा बेटा है और वो मेरी ही बात मानेगा। किसी हाल में भी इस बात के लिए वो राज़ी नहीं होगा और मेरी मर्ज़ी के बगैर आगे नहीं चलेगा। इसलिए वो उसको पूरा-पूरा इस बात के लिए एग्री कर रही है, उसको समझाने की कोशिश में लगी हुई है कि देखो बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। हाँ, रही बात तानिया की, तो वो ही इस घर में आएगी।